नाम सवाद आफरीन है। मैं यहीं लखनऊ से हूँ। मैं राइटर हूँ। पहले मैं बिग एफएम के लिए लिखती थी, काफ़ी मैंने कमर्शियल राइटिंग भी की है। पहले मैं नीलेश मिश्रा सर के लिए लिखती थी, जो रात में शो आता था यादों का गेट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। मैंने कई सारे हॉरर शोज़ भी लिखे हैं और पॉकेट एफएम पे भी मेरी लंबी सीरीज़ आई है। बाद में मैं लिटरेचर की दुनिया में आ गई, फिर मैंने हंस के लिए भी और जितनी बाकी इस तरह की मैगज़ीन है सबके लिए मैंने लिखा है, बराबर लिखती रही हूँ। अब मेरी एक बुक भी आ गई है, कहानियों का संग्रह है, जो कि 3 बार उसका तीसरा संस्करण उसका आ चुका है और काफ़ी अच्छा जा रहा है। और मेरी दूसरी कहानी संग्रह भी होने वाली है, पब्लिश होने वाली है। इस कार्यक्रम में मैं आई हूँ इसलिए कि ये बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया गया था कि हमारे अधिकार क्या हैं। चूँकि संविधान ने तो हमें अधिकार दिए हैं, लेकिन राज्य द्वारा उन्हें पोषित किस तरह से किया जा रहा है। क्योंकि जो राज्य है उसकी जो भूमिका होती है वो कल्याणकारी होती है, यानी कि राज्य का ये दायित्व है कि वो जो है अपने नागरिकों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखे। लेकिन हम लोग आज इसी बात पे हम लोग इकट्ठा हुए कि आज जो चारों तरफ जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, घरेलू हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो ऐसे हालात में हमारे लिए क्या उपाय होने चाहिए और हम क्या अपेक्षा रखते हैं कि हमारी जो लड़कियां हैं जो रात में कोचिंग से आती हैं, जो कोचिंग क्लास कर रही हैं या फिर जो ऑफिस से आती हैं, वो सेफ़ कैसे हैं। क्योंकि मैं खुद भी कई बार मैं रेडियो अनाउंसर भी हूँ ऑल इंडिया रेडियो में। कई बार मैं जो शाम की ड्यूटी करती हूँ तो मुझे घर लौटते हुए 11:30 बजे रात हो जाता है। तो ये मैं कैसे मानूँ कि मैं सुरक्षित अपने घर वापस आ सकती हूँ। क्या ये राज्य का कर्तव्य नहीं होना चाहिए कि वो इस तरह की व्यवस्था करे कि हम अपने घर आराम से आ जाएं। अगर हम मान लिया ऐसा कुछ होता है हमारे बच्चों के साथ या हमारे अपने साथ, तो अगर हम जब हम जाते हैं कि इस तरह की हमारी शिकायत लिखी जानी चाहिए, तो उससे बहुत देर से कार्रवाई होती है, उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। और कई बार हम थक हार करके वापस से वो काम छोड़ देते हैं, हम शाम की ड्यूटी छोड़ देते हैं, हम रात में घर से निकलना छोड़ देते हैं, लेकिन ये किसी बात का हल नहीं होता। एक आम नागरिक होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि जिस समाज में स्त्रियां अगर सशक्त रहेंगी, अगर वो स्वतंत्र रहेंगी, तो वो समाज और ज़्यादा बेहतर और सुंदर बनेगा। अच्छा मैम, आप लेखिका हैं, ये बताइए किस तरह की स्वतंत्रता चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए, हम जैसे हमें कार्य क्षेत्र में हमें सुरक्षा चाहिए, कार्य क्षेत्र में हमें सुरक्षा चाहिए, किसी तरह की हैरेसमेंट ना हो, किसी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हो, किसी तरह की छीटाकशी ना हो। स्वतंत्रता कई मायने में है। अगर हम हमारी जो बच्चियां हैं या हम किसी पुरुष के साथ अगर हमारी मतलब शादी जो हो रही है, अगर उसमें भी हमारी जो है मर्जी नहीं है, तो उस पर भी ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। हम अगर किसी लाइन में जाना चाहें या कोई भी काम करना चाहें, तो उसमें भी सपोर्ट होना चाहिए। स्वतंत्रता केवल एक सिगरेट और शराब की नहीं है। स्वतंत्रता एक अपने आप को अस्तित्व में हम रखने की भी है कि हम हैं, हम जो काम करना चाहते हैं, जिस तरह से जीना चाहते हैं, उस तरह से हमें उसको दबाया नहीं जाए कि तुम लड़की हो, तुम औरत हो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती। मेरा ये कहना है। थैंक यू।